विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, महाकारुणिक बुद्ध जीवन पर्यंत चारिका करते रहे और चारिका के दौरान जहाँ जहाँ भी गए वहाँ लोगों के कल्याण के लिए देशनाएं दी। उन देशनाओं से लोगों का जीवन सुखी हुआ, समृद्ध हुआ और उनका कल्याण हुआ। ऐसा ही एक प्रसंग मथुरा का है, जब महाकारुणिक बुद्ध मथुरा और वेरजा के बीच महापथ पर जा रहे थे। वे मार्ग में एक वृक्ष के नीचे ठहरे। जब नगरवासियों को पता लगा कि यहाँ से महाकारुणिक बुद्ध और उनका भिक्षु संघ गुजर रहा है, तो नगर के बहुत सारे गृहपति, उनकी जीवन संगिनियाँ, नगर के विद्वान लोग तथागत के पास आ गए और आकर के निवेदन किया कि ये तथागत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आप हमारे नगर के निकट से गुजर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करें। तब तथागत ने उनके निवेदन को सुनकर के संबोधित करते हुए कहा, हे गृहपतियों, दुनिया में 4 प्रकार के पति और पत्नी के सहवास होते हैं। पहली प्रकार के वे पति पत्नी हैं। एक दुष्ट पति दुष्ट पत्नी के साथ रहता है। दूसरी प्रकार का दुष्ट पति श्रेष्ठ पत्नी के साथ रहता है। तीसरे प्रकार का श्रेष्ठ पति दुष्ट पत्नी के साथ रहता है। और चौथे प्रकार का सहवास है, एक श्रेष्ठ पति श्रेष्ठ पत्नी के साथ रहता है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए तथागत ने बताया, एक दुष्ट पति है, वह हिंसा करता है, चोरी करता है, दुराचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वह धन लोलुप है, वह अकुशल कर्म करता रहता है। इसके साथ साथ वह सदाचारियों को दुष्ट वचन बोलता है और उन्हें गाली देता है। ऐसे ही उसकी पत्नी है, वह भी हिंसा करती है, चोरी करती है, वह भी दुराचार करती है, झूठ बोलती है, चुगली करती है, वह भी नशे का सेवन करती है, वह भी धन लोलुप है, वह भी अकुशल कर्म करती है, सदाचारियों को दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार का जो सहवास है वह दुष्ट पति और दुष्ट पत्नी के बीच का सहवास है। ये दोनों ही अकुशल कर्म करते हैं। दोनों ही जो भी काम करते हैं वह संकटों का आमंत्रण ही देते हैं। ऐसा परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जीवन पर्यंत वह कष्टों से घिरा ही रहता है। एक दूसरे प्रकार का सहवास है, पति दुष्ट है और पत्नी श्रेष्ठ है। एक दुष्ट पति है, वह हिंसा करता है, चोरी करता है, दुराचार करता है, नशा करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, जीवन पर्यंत अकुशल कर्म करता रहता है। जो सदाचारी लोग हैं उनको दुर्वचन बोलता है, उन्हें कटुवचन बोलता है, उन्हें गालियां देता है। वह सारे ही बुरे कर्म करता है। उसके द्वारा बुरे कर्म करने से घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में कलह रहता है। परंतु उसकी पत्नी न तो हिंसा करती है, न चोरी करती है, न दुराचार करती है, न चुगली निंदा करती है, न वो किसी प्रकार का नशा करती है। वह कर्म भी कुशल करती है, अकुशल कर्मों से बची रहती है। और वह सदाचारियों को अपशब्द भी नहीं बोलती है, उनके साथ संबंध भी अच्छे रखती है। इस प्रकार का सहवास, पति अकुशल कर्म करता है, पति के हर काम से घर में संकट के बादल मंडराते हैं, और पत्नी
कुशल कर्म करती रहती है। इस प्रकार से घर में दोनों के बीच में अलग अलग तरह की बातें रहती हैं। वो गृहस्थी भी कभी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि दोनों के विचार कभी साथ मिलते नहीं हैं और उनका जीवन निजी रूप में भी, गृहस्थ के रूप में भी संघर्ष में ही बीत जाता है, द्वंद्व में बीत जाता है और वो कभी भी सुखी नहीं रहते। तीसरी प्रकार के परिवार पर चर्चा करते हुए बुद्ध ने कहा, एक पति है, वह सदाचारी है, वह हिंसा नहीं करता है, वह श्रेष्ठ है, चोरी नहीं करता है, दुराचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, वह नशा भी नहीं करता है, अकुशल कर्मों से बचा रहता है, सदाचारियों के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करता है, उन्हें अपशब्द भी नहीं बोलता है, धन लोलुप भी नहीं है, वह जीवन पर्यंत कुशल कर्म ही करता है, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करता है। निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए आचरण से घर में सुख आता है, घर में खुशहाली आती है। लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट है, वह हिंसा भी करती है, चोरी भी करती है, दुराचार करती है, झूठ बोलती है, नशा करती है, वह अकुशल कर्म करती है, धन लोलुप भी है और सदाचारियों को बुरा भी बोलती है। इस परिवार में भी, इस प्रकार के पति पत्नी के संबंध में भी एक बड़ा अंतर्द्वंद रहता है। वह दोनों कभी भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। एक अच्छा कर्म करने वाला है तो दूसरा बुरा कर्म करने वाला है। ऐसा ग्रस्त जीवन कभी भी सुखी नहीं रहता है। फिर तथागत ने चौथे प्रकार के सहवास पर चर्चा करते हुए बताया कि पति श्रेष्ठ है, वह न तो किसी की हिंसा करता है, ना चोरी करता है, ना दुराचार करता है, ना झूठ बोलता है, ना चुगली करता है, वह धन लोलुप भी नहीं है, वह कोई अकुशल कर्म नहीं करता है, सदाचारियों को बुरा नहीं कहता है, उन्हें गाली नहीं देता है। इस प्रकार से उसका व्यवहार बड़ा कुशल है, बड़ा श्रेष्ठ है, वो सबका प्रिय है, सबसे मधुर संबंध बनाता है, उसकी वाणी भी विनम्र रहती है, स्वभाव विचार व्यवहार सब अच्छा रहता है। ठीक ऐसी ही उसकी पत्नी है, वो भी श्रेष्ठ है, उसका आचरण भी श्रेष्ठ है, वह भी हिंसा नहीं करती है, वह चोरी भी नहीं करती है, दुराचार नहीं करती है, झूठ नहीं बोलती है, चुगली नहीं करती है, नशा भी नहीं करती है, धन लोलुप भी नहीं है, अकुशल कर्म भी नहीं करती है और वह भी सदाचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलती है। इस प्रकार उसका व्यवहार भी कुशल रहता है, उसका स्वभाव भी अच्छा रहता है, वाणी विनम्र रहती है और उसके द्वारा किए गए कार्यों से घर का वातावरण भी सुंदर बनता है, सुखद बनता है। श्रेष्ठ पति है और श्रेष्ठ पत्नी है, दोनों के संबंधों से, दोनों की श्रेष्ठता से घर में सुख और शांति व्याप्त रहती है, परिवार सुंदर रहता है, किसी प्रकार का कलह नहीं रहता, दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य रहता है। इस प्रकार से परिवार बहुत सुंदर रहता है। हे गृहपतियों, चौथे प्रकार का जो संबंध है, श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ पत्नी के बीच का संबंध है, प्रत्येक ग्रस्त लोगों के लिए ये अनुकरणीय है और हमें इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए, ताकि पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहें, दोनों ही श्रेष्ठ बने रहें, दोनों की कार्य कुशल हों, दोनों का प्रभाव सुंदर हो, दोनों की वाणी विनम्र हो, दोनों का स्वभाव अच्छा हो, तो निश्चित रूप से वह घर सुंदर होगा, वहाँ का वातावरण सुखद होगा, प्रेरणादायी होगा और सबके लिए वह अनुकरणीय होगा। इसलिए हे गृहपतियों, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, पति पत्नी दोनों मिलकर के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलें। ऐसा करने से अन्य लोग भी उनका अनुसरण करेंगे, उनसे सीखेंगे और यह देशना देने के बाद गृहपतियों ने तथागत का अभिवादन किया, उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया और कहा कि तथागत, आपकी इस देशना से निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और हम अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो इस प्रकार से तथागत के द्वारा दी हुई एक एक देशना हमारे जीवन निर्माण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। परिवार को सुंदर बनाने के लिए, परिवार को सुखद करने के लिए, परिवार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए
हमें श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना चाहिए और जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मैं इसी विश्वास के साथ कि इस देशना से आपका कल्याण होगा, आपका भी गृहस्थ जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और तथागत की अनुकंपा निरंतर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।